अभी श्री राम जन्मभूमि का निर्णय आने वाला था, उससे पहले ही मुसलमान सज्जनों को धर्माचार्य के रूप में ख्यापित किया गया। और हिंदुओं की ओर से श्री रविशंकर जी बड़े हमारे लाडले प्यारे हैं, रविशंकर जी आदि को सामंजस्य स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया। इसका मतलब शासन तंत्र संत भी अपने ढंग से चुनता है और बनाता है। इसका अर्थ वह हुआ कि उनको परंपरा प्राप्त शंकराचार्य भी नहीं चाहिए, परंपरा प्राप्त कुछ भी नहीं चाहिए। गुरुजी, राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व थे, कोई ऐसी घटना उस दौरान जो आप में बताना चाहें? वैसा देखा जाएगा तो मुसलमान ने कभी 5 एकड़ नहीं मांगे। उनकी समस्या थी हम दे कैसे, हमारी कुरान में तो लिखा गया है कि जो अल्लाह के वो अल्लाह का ही रहेगा। मगर आखिरी में हम सब समझा के सब बात करके उनको अपने ही ग्रंथ से समझाया गया कि देखिए आपकी ग्रंथ क्या कहता है, जहाँ कोई संघर्ष वाला जमीन है वहाँ नमाज पढ़ने से वो कबूल नहीं होती। तो अब हम ही ने उनको सजेस्ट किया था कि 5 एकड़ हम आपको दूसरी जगह दे देंगे। कुछ लोग बोलने लगे अरे गुरुदेव क्यों 5 एकड़ उनको क्यों देने, वो खुद मांग नहीं रहे। तो हमने कहा देखो अब नहीं, अब 100 साल 200 साल बाद कोई युवा खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे हमारी जमीन छीन लिया गया, वो एक आतंकवाद का एक कारण न बने। मैं दूरगामी देखा, मैंने दूरदृष्टि से मैंने देख के मैंने कहा यहाँ 2.5 एकड़ आप छोड़िए, आपको 5 एकड़ दुगुना दे रहे हैं। 5 एकड़ भूमि में कुछ और बनता है तो अरब राष्ट्र के धन से, सरकार के भी अनुग्रह से वो एक ऐसा महाअस्त्रों का केंद्र और दर्शनीय स्थान बना दिया जाएगा कि पूरा विश्व टूट पड़ेगा उसको देखने के लिए। और अंत में अयोध्या ही नहीं रहेगी, मतलब उसी का अनुगमन अंत में काशी में भी होगा, मथुरा में भी होगा। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही, रामकृष्ण की भूमि में ही, शिव की भूमि में ही नए 3 पाकिस्तान की उद्भावना करना बिल्कुल अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। भूतकाल से शिक्षा न लेना और भविष्य की ओर ध्यान न देना उचित नहीं है।